हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने चैनल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की वीकली एनालिसिस अपलोड कर दी हैं। तो अगर किसी ने विजिट नहीं करा हो चैनल के ऊपर, वॉच नहीं करी वीडियोस, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीक का जो क्या ट्रेंड रहने वाला है वो जानने को मिलेगा। ठीक है, मैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को जो भी चेंजेस होते हैं वो ज़रूर बता देता हूँ कि भाई अब ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अब हमें इस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन ओवरली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, इन सब के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, हमेशा उन्हें वॉच किया कीजिए। तो चलिए अब हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस सेल ऑन राइज ट्रेंड चल रहा है जो आपको 15 मिनट के ऊपर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा उसे और छोटा करके देखूं तो कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है 20,000 से, जो कि आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आ रहा कई लोगों को कि भाई हो क्या रहा है। अभी तो मार्केट ने बड़ा बाउंस दिया था, फिर उसके बाद मार्केट फॉल हुई, और मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ फ्रेंड्स की सेल ऑन राइज कीजिए, सेल ऑन राइज कीजिए। और अभी तक वही हम लोगों ने किया है। अब मैं यहाँ से आप लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट साइड में कॉशियस हो जाइए। अब ज़्यादा कुछ इसको बना नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15 मिनट चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और एफ आई डी आई डेटा देखे तो वहां पर भी आपको कुछ शॉर्ट कवरिंग नजर आई होगी। तो वो क्यों आई है, किस लिए आई है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ओवरली चार्ट पे जो एनालिसिस करी है उसके ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। बाकी अब हम लोग देखते हैं मंडे को हमें किस तरीके से कारोबार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 310 से लेके 350 तक का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, या फिर आप समझ लीजिए ये नो ट्रेड जोन है। लेकिन ये 40-50 पॉइंट भी हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो फ्रेंड्स बहुत होते हैं। ठीक है, एलटीपी दिखा रहा है 280 और क्लोजिंग 300 के आसपास ही हुई है जाकर। तो अगर फ्रेंड्स 310, 19,310 जो कि अब इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है, अब 19,310 के ऊपर अगर बाजार खुलता है, टिकता है, तो फिर इमीडिएट बेसिस पे वो 350 चला जाएगा। हो सकता है खुलने के साथ पहली 5 मिनट की कैंडल चली जाए, हमें कोई ट्रेड करने का मौका ना मिले। अगर मौका मिलता है तो 350 तक के लिए आप स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप इस रेंज में जिगजैग होने दीजिएगा और यहाँ पर बेस बनाने दीजिए बाजार को। ठीक है, जैसे ही बाजार बेस बनाता है और 19,370 के ऊपर टिक जाए, अब लेवल और नोट कर लीजिए कि 350 नहीं, 370 के ऊपर टिक जाए, तो फिर हम लोग कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,440 का। ठीक है, अब 440 पे आपको क्या करना है, 440 पे भी आपको प्राइस एक्शन वॉच करना है। अगर उसके ऊपर आपको बाजार टिकता और दिखता है तो आप दोबारा कॉल में बैठ जाइएगा। हमारा पहला टारगेट होगा 19,510 का। अब हमें ट्रेड इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हर एक चैनल पे या हर एक एनालिस्ट से आप पूछिए, वो लेवल तो आपको बता देता है, लेकिन कौन से ऐसे जोन है जहां पे आपको प्रेशर जोन्स होते हैं, जहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल है और बियर जो है वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वो जोन पे मैं हमेशा आपको एग्जिट करवाता हूँ कि 19,510 पे एग्जिट कर दीजिए, फिर 19,530 के ऊपर टिक जाइए, तब हमारे नेक्स्ट दो टारगेट ओपन हो जाएंगे 19,560 और 19,630 का। ठीक है, इस तरीके से तो हम कॉल में बैठेंगे। अब देखिए, फ्लैट खुलता है तो ये हमने समझ लिया हमें कैसे करना है। अब अगर गैप अप खुल जाता है और गैप अप सीधा का सीधा 350 के ऊपर खुलता है या 370 के आसपास खुलता है, तो उसे 370 पर टिकने दीजिएगा। ठीक है, जैसे वो 370 पर टिकेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट 19,440 होगा। 440 के ऊपर चलेगा तो 510 होगा। 510 के बाद फिर हम 20 पॉइंट के लिए वेट करेंगे, फिर 560 और 630 के टारगेट आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर का। ठीक, अब ये फ्लैट खुल जाए या फिर सीधा गैप डाउन दे जाए और ये जो नीचे सपोर्ट बना रहा है 19,250 का, इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, चाहे फ्लैट खुल के ब्रेक कर दे या चाहे गैप डाउन दे के ब्रेक कर दे, तो 19,250 के नीचे बाजार जाएंगे तो दो टारगेट आएंगे नीचे। एक आएगा 19,190, दूसरा आएगा 19,110 का। और अगर 19,110 भी ब्रेक हो जाए तो फिर तीसरा टारगेट आएगा 19,025 का। ठीक है, 19,110 एक फिबोनाची की सपोर्ट है, तो हो सकता है वहां से कुछ शॉर्ट कवरिंग आप लोगों को देखने को मिले। और काफी बड़ा ऊपर से फॉल आ चुका है और कोई खास बड़ा बाउंस बाजार में आया नहीं है, छोटे छोटे पुल बैक जरूर आए। तो एक बड़ा बाउंस हो सकता है, बाजार आपको किसी भी वक्त दिखा सकता है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। हो सकता है यहीं से दिख जाए, हो सकता है 19,000 के लेवल के आसपास से दिख जाए। तो बी रेडी कि किस तरीके से हमारे को कारोबार करना है सोमवार के दिन, ध्यान रखिएगा।
अगर बाजार 19,350 से 70 के जोन के ऊपर ट्रेड करता है तो कॉल में ही बैठेंगे, उसके नीचे ट्रेड करता है, उसके नीचे टिकता है और 250 को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे के दोनों टारगेट ओपन हो जाते हैं 19,190 और 19,110। मैं आपको 19,110 के नीचे ट्रेड करना रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 20 25 50 पॉइंट नीचे ले जाएंगे और कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या वहां से हम लोग लॉन्ग की ट्राई करेंगे और थोड़ा सा किनारे पे बैठ के वेट एंड वॉच कर लेंगे या फिर किसी दूसरे स्क्रिप्ट में काम कर लेंगे, निफ्टी में काम नहीं करेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमें ट्रेड करना कैसे है। बड़ा कोई गैप डाउन होता है सीधा 19,020-25 के आसपास ही खुल जाता है 250-300 पॉइंट तक का, तो वहां पे हम देखेंगे प्राइस एक्शन बनता है, कॉल में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे को मौका दिया सीधा सीधा 250 के नीचे का तो हम फिर वहां से 190 और 110 के लिए टारगेट लेंगे। अदरवाइज नीचे कुछ ज्यादा इस वक्त स्कोप नहीं है फ्रेंड्स, शॉर्ट करने के लिए जगह नहीं है कि हम कोई बड़े गैप डाउन को शॉर्ट कर सकें, ठीक है। जो ऑलरेडी शॉर्ट में बैठे हैं वो लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जो लोग पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं उन्हें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो और दूसरा कोई गैप अप होता है 19,350 वहां पे सस्टेन करे तो वहां से कॉल में बैठेंगे, ठीक है। और कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है 19,025 के आसपास तो भी वहां से हम कॉल में बैठेंगे। 19,200 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है और वहां से अब 19,190 के नीचे चलता है तो फ्रेंड्स फिर 80 पॉइंट आपको वहां से और मिल जाएंगे, 19,110 के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप छोटा सा लगा सकते हैं 19,220-25 के आसपास तक का, 90 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, 30-35 पॉइंट का वहां पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा और जिस और वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।